अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, जिजित्सो एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जानिब से जनूबी हिंद की रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले रेफरीज, कोचेस और ऑफिशियल्स की तरबियत और उनके इम्तिहानात के सिलसिले में 14, 16 और 17 अगस्त को हैदराबाद के उर्दू बस्कन हॉल में ट्रेनिंग कैंप और इम्तिहानात के बाद इख्तितामी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के अलावा साउथ के इंचार्ज और ट्रेजरर जनाब रजीउद्दीन शाहिद ने तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करते हुए मीडिया को तफसीलात फराहम की। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली की ये खुसूसी रिपोर्ट। खुशखबरी मिलेगी कि तेलंगाना जिजित्सु एसोसिएशन विल बी अ सोल affiliated and sole recognized association in Telangana by Ministry of Youth in Telangana. और की कोशिशों का नतीजा आज आप सामने देख रहे हैं। हमारे शाहिद, नदीब, फरहान और ब्लैक बेल्ट इस अहमद एक ब्लैक बेल्ट से जो इस गलत को उजागर करेंगे और वर्ल्ड लेवल पे जो इसके ऊपर बच्चों को लेके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कराटे हो या मुआथाई हो या जुजुत्सु हो, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये बच्चे कामयाब होकर इंशाल्लाह अपने देश का, अपने वतन का, अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। मैं आंध्र प्रदेश के से बहुत मुतासिर हुआ हूँ कि माशाल्लाह जो है वहाँ पर प्रैक्टिस दे रहे हैं बच्चों को और फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इनामात मिले हैं। बड़ी खुशखबरी की बात है, इंशाल्लाह यहाँ पर भी शायद ही कुछ से हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग जो है आज का जो 4 दिन से जो प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की, उसका आज फाइनल सेमिनार था और रिजल्ट का दिन है। सबसे पहले आप बहैसियत एक स्पोर्ट्समैन ये सोचिए कि आपको जो है जो सिखाया गया है उसमें कितनी एबिलिटी लाना चाहिए, क्योंकि जुजुत्सु एक ऐसा गेम है बहुत रिस्की। तेलंगाना में जो है यहाँ पर स्टेट के जो तेलंगाना के जो मास्टर है हमारे रजीउद्दीन शाहिद साहब, जिनकी काफ़ी मेहनत रही, ये कई ऐसे बॉडी जो स्टेट्स के तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स के और ओलंपिक एसोसिएशन से और कई ऐसे एसोसिएशन से नुमाइंदगी किए हुए हैं। तो आप लोग जो सिखाया गया है उसकी जो है ना प्रैक्टिस करें, बार बार रिपीट करें उसको। और क्योंकि जो है ये एक ऐसी चीज़ है ये मेमोरी में सेफ रखना ज़रूरी है इसको लाइफ लॉन्ग। अगर आप उसको जो है आज की अब तक सीख लेंगे, कल फिर ये मास्टर्स ये जो है ना आपको मिलते नहीं। तो आप लोग अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस करें और स्टेट बॉडी के और नेशनल बॉडी के जो मास्टर्स हैं उनको आप रेस्पेक्ट करें, ये आपकी कामयाबी है। थैंक यू। बारे में और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपके भी छोटे थे अल्हम्दुलिल्लाह और यूएस में भी वहाँ पर कारनामा अंजाम है और गुड मेंबर है। तो अब्दुल्ला साहब की जोरदार तालियां होगा। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा आज हम सबको एक जगह जमा होने का मौका दिया और मैं स्पेशली तहे दिल से प्रोग्राम के अंदर लोग नाजी से और जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत की और उस मेहनत का फल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आंखों से भी देखा और उनके गुजरने के बाद उनकी अपनी औलादों की वजह से भी देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनकी बेशुमार मग़फ़िरत फरमाए और उनके बच्चों को इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ हमेशा सारी दुनिया में उनका नाम रोशन करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। बात दरअसल छोटी सी है और इम्पोर्टेंट ये है कि दुनिया में बड़े बड़े जिसे कॉमन वर्ल्ड में अगर कहें तो तुरुंखा हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, पहलवान हैं, अपने वक्त के माहिर फनकार भी गुजरे, लेकिन हर किसी का एक वक्त जवाल का गुजरता है, यानी उनका एक लॉस्ट टाइम भी आता है।
लेकिन हमेशा उनका बने रहने वाला टाइम वो है जो आपको अल्लाह ताला ने जो ताकत दिया है उसको आप सही जगह इस्तेमाल करें। जैसे कि अब हम भी हमारे अपने WWF में जो भी हम दंगल किए हैं 10-12 साल उसमें अपने लाइफ गुजारे, लेकिन हमारे सबसे पहले हमारे अपने बड़ों का एक तजुर्बा और उनकी एक वसीयत रहती थी कि बेटे ताकत चंद सेकंड की है। अगर आप किसी पे बेवजह हाथ उठा रहे हैं लेकिन उसी वक्त अगर आपकी रूह कब्ज हो गई तो क्या फायदा। और फिर एक मरतबा मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि इस कारवान को चलाने वाले नामोनिहाद जनाब जावेद साहब को अल्लाह ताला बेशुमार मग़फ़िरत फरमाए और उनके बच्चों की मेहनत को हमेशा कामयाबी की तरफ गामज़न करे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा ही जो बड़े लोग गेस्ट आ चुके हैं उन सबसे मेरे नमस्कार करता हूं। और ये नेशनल जुजित्सु सेमिनार నాలుగు రోజుల నుంచి నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఏదైతే నేషనల్ జూనియర్ సెమినార్లో ఈరోజు ఏ గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ సి గ్రేడ్ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకుంటారో వాళ్ళని కూడా ఆల్రెడీ కంగ్రాచులేషన్ తెలియజేస్తుంది। అలాగే జూజిత్సు తెలంగాణ అసోసియేషన్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది। ఎందుకంటే ఇక్కడ అసోసియేషన్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ చేస్తుంది విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తుని మనసులో పెట్టుకొని వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కోసం వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు ఏదైనా సర్టిఫికేట్ యూజ్ అవ్వాలి। फिर उसके बाद आपको गार्ड पास करना है, ठीक है। गार्ड पास करेंगे आप, गार्ड पास करके फिर आपको पोजीशंस बतानी है, साइड कंट्रोल, नी ऑन बैटिंग, फुल माउंट, ओके, बैक कंट्रोल, इस टाइप की सारी चीज़ें जो भी स्कोरिंग की चीज़ें है तो ये आपको करके दिखानी है, ठीक है। आपको फाइट नहीं करनी है, आपको हेल्प करनी है, ठीक है। फाइट नहीं सबमिशन नहीं करना है, ऐसा नहीं करना जो इंजरी कर सके, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। ओके चलो, वो एक सबसे टिपिकल चीज है। बहुत सारे गेम में बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको ब्लैक बेल्ट तक पहुँचना है तो आपको मिनिमम 8 से 10 साल लगेंगे ही लगेंगे। और बेल्ट अपग्रेड करने के क्या क्या मानक तय किए जाते हैं वो है आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी रेगुलरिटी से कर रहे हैं और आपको टेक्निक्स कितनी आती है, ठीक है। तो इसमें अभी जो ये बेटी हमारी जो टेस्ट दे रही है ये सबसे पहले टेक डाउन्स करके दिखाएगी कि भी इसको किस किस तरीके से अपोनेंट को गिराना आता है, ठीक है। ओके बेटा स्टार्ट। ये है सिंगल लेग, दिस इज डबल लेग टेक डाउन, वेरी नाइस। स्लो स्लो स्लो, गुड, ओके, वेरी नाइस, क्लैपिंग। जो एडम्स करते हैं ना वेरी गुड। आपका टेस्ट है और अच्छा परफॉर्म किया है, और आपका तो बड़ा सौभाग्य है कि भी आपकी होम स्टेट में आके ये कैंप जो शाहिद सर ने यहाँ पर लगवाया है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक की बात है कि अपने उस रिज़ल्ट का जो आपने पिछले 3 दिनों की मेहनत के बाद अचीव किया है। और आज हमारे दो मेंबर्स का ट्रेन भी छूट गया, केरला का जाने वाले थे, बट उन्होंने अपने एग्ज़ाम को प्रायोरिटी दिया, अपने इस कोर्स को प्रायोरिटी दिया और उन्होंने अपने ट्रेन को छोड़ दिया। तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, हम जिस पर्पज़ के लिए आए हैं वो पर्पज़ पूरा करना इज़ प्रायोरिटी। सो वेरी 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 हैप्पी फॉर दिस। और आप लोगों का रिज़ल्ट और आप लोगों का जो भी परफॉर्मेंस था वो आप लोगों के जो इवेल्युएटर थे इनके द्वारा
दिया जा चुका है, हमने उसको फाइनल कर लिया है और अब आपको देने का वो टाइम सामने आया है। और उसको देने से पहले मैं वही बेसिक बात बोलना चाहूँगा जो अभी अमरजीत सर ने बोला कि हमारे पास 3 ही तरीके के ग्रेड होते हैं, A, B और C। आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि A ग्रेड बिल्कुल फिल्टर्ड लोग हैं जो अभी चीज़ को, नेवाज़ा को या फाइटिंग सिस्टम जैसे इवेंट को या जिजुत्सु को लंबे समय से कर रहे हैं, जान रहे हैं, उसकी डिटेलिंग को जानते हैं। और आप में से जो कुछ लोगों ने परफॉर्म करने का कोशिश किया है उसमें से वो B ग्रेड पर आए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो C ग्रेड पर आए हैं, बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग और मतलब बेस है, बेसिक है, उसको कोशिश करके आप शुरू करें। और हमने उस हिसाब से आपको इवैल्यूएशन किया है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं सबसे पहले हमारे जिजुत्सु इंडिया के ट्रेजरार महोदय शाहिद जी को बुलाना चाहूँगा मंच पर, और जिजुत्सु इंडिया की ओर से महोदय के लिए बोर्ड मेंबर्स के लिए ये रेड प्राइज है। ये हमारा जिजुत्सु इंडिया का ब्रॉच, ये आप अपने ड्रेस पर मैं लगाऊं, आप लगाइए। प्रेसिडेंट जिजुत्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और ये मेरा पहला विजिट है तेलंगाना स्टेट, उसकी कैपिटल हैदराबाद में। और मैं यहाँ पर जिजुत्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा साउथ रीजन में हमारे जिजुत्सु इंडिया के रेफरीज, कोचेज और टेक्निकल ऑफिशियल्स के एग्जाम्स के लिए, उनके सेमिनार और ट्रेनिंग कैंप के लिए यहाँ आया हूँ। 14 से 17 अगस्त तक ये सेमिनार यहाँ उर्दू मस्कन में किया गया था और हमारे 6 अलग अलग राज्यों के पार्टिसिपेंट्स ने इसमें, बॉयज़, गर्ल्स, मेल, फीमेल कैंडिडेट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और आज इस प्रोग्राम का क्लोजिंग हमारे जिजुत्सु इंडिया के क्वालिफाइड रेफरीज A, B और C ग्रेड उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर अचीव किया है और हमने उनको अभी फेलिसिटेट किया है ग्रेड के साथ। और मेरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सभी रेफरी जो क्वालिफाई हुए हैं ये नेशनल चैम्पियनशिप्स में और अपनी तेलंगाना स्टेट चैम्पियनशिप में और अपने अपने स्टेट्स की जो भी चैम्पियनशिप्स होती है वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और वहाँ पर अच्छे खिलाड़ियों को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, ताकि वो खिलाड़ी नेशनल इवेंट्स में आकर के अपने स्टेट के लिए और हमारी कंट्री के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, अच्छा खेल सकें। कितने स्टेट के लोग हैं और कितने लोग ने यहाँ पे पार्टिसिपेट? हमारे टोटल 6 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है और 6 स्टेट्स में से हमारे को 25 रेफरीज और कोचेज ने अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अचीव किए ग्रेड A, B और C। सर, वो लोग का फ्यूचर क्या है आगे चल के फ्यूचर की बात में बोलूँ तो रेफरीज इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में और इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है रेफरीज की। अगर हमारे रेफरीज अपने इस गेम में आगे बढ़ना चाहें तो फाइनेंशियली भी उनको बहुत बेनिफिट फेडरेशन की ओर से भी उपलब्ध कराया जाता है। और बात लगभग 2500 वर्ष पहले जापान से हुई थी और आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आप जानेंगे कि जुजुत्सु ही बहुत सारे मार्शल आर्ट का जनक है, कई खेल हैं उसमें। और भारत में जुजुत्सु की जो संस्था है वो जुजुत्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिसके प्रेसिडेंट विनय कुमार जोशी जी हैं, यहीं पर हैं। उनके सेक्रेटरी है अमित सर और हमारे ट्रेजरर कोषाध्यक्ष महोदय हमारे साथ में है मोहम्मद शाहिद जी। और इनके नेतृत्व में अभी जुजुत्सु बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। देखिए, और जो जुजुत्सु है ये यूएई का नेशनल मार्शल आर्ट है,
ठीक है। और आप विदेशों में जाएंगे, इस खेल में जाएंगे, इस खेल का एक अलग लेवल का क्रेज है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इस खेल से जुड़े हुए हैं, आप लोग जानते होंगे। और उसके बाद जो यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया है हैदराबाद में, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम शाहिद सर ने यहाँ पर किया है। और जो इनका जो जुजुत्सु के प्रति एक प्रेम है, एक चीज ड्यूटी करना अलग चीज होता है और एक लव करना अलग चीज होता है। ये जुजुत्सु से बहुत लव करते हैं और इनके नेतृत्व में काफी लंबे समय से लगातार निरंतर जो जुजुत्सु है वो पूरे तेलंगाना के अंदर ग्रो कर रहा है। सिर्फ तेलंगाना नहीं, भारत में भी जुजुत्सु को ग्रो करने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिस तरीके से जो जुजुत्सु है बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है, या एशियन गेम्स में है, एशियन इंडोर गेम्स में है, एशियन बीच गेम्स में है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बड़े बड़े खेल महाकुंभों का यह है। और 2026 के अभी अगले साल एशियन गेम्स होने वाले हैं, उसमें मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे देश के खिलाड़ियों के उसके अंदर मेडल आए। इसी के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद। Good evening. Let me introduce myself. I am Mohammad Raziuddin Shahid, Team India Jiu-Jitsu team coach, Indian Jiu-Jitsu team coach, और मेरे साथ में मेरे असिस्टेंट Jiu-Jitsu इंडियन टीम कोच है और मैं ट्रेजरर हूँ Jiu-Jitsu एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आज बड़ी फ़ख्र की बात है कि तेलंगाना स्टेट खास करके हैदराबाद ने आज नेशनल Jiu-Jitsu रेफरी ऑफिशियल और कोचेस का सेमिनार कंडक्ट किया है साउथ रीजन का। आज बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे 6 स्टेट से, साउथ रीजन के जितने भी 6 स्टेट है, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी और तमिलनाडु, वहाँ से ये जितने भी आपने आज मुजाहिरा देखे हैं, वहाँ से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये रेफरी ऑफिशियल कोचेस का था ये, तो ए ग्रेड से लेकर सी ग्रेड तक रेफरीज यहाँ पर आज अपॉइंट हुए हैं और पास करे एग्जामिनेशन। इसमें प्रैक्टिकल और साथ ही साथ रिटन एग्जाम भी हुआ है। और साथ ही साथ इसमें बच्चे जिस तरीके से दिल लगा के, जो 3 दिन का था, 14 से लेके 17 तक हमारे पास में ये सेमिनार की डेट थी, जो 4 डेज के थे। 4 डेज में बच्चे सुबह 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक इन लोगों का सेमिनार, इसमें छोटा सा लंच ब्रेक और जस्ट टी ब्रेक हमने देकर उन लोगों को एक क्वालिफाइड रेफरी बनाया है, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है, खास करके साउथ रीजन के लिए, जिसमें अमरजीत सिंह लोहान जो हमारे हरियाणा से है और एशियन गेम्स के आप पार्टिसिपेंट है और इंडिया के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करके रहे हैं एशियन गेम्स में। और इसके साथ साथ मेरे साथ में है जनाब सलमान मस्कती साहब, जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, जनाब मोहम्मद तकीउद्दीन सुभान और हमारे मेंबर जनाब सैयद अहमद साहब, और मेरे साथ में दीगर मेरे स्टार कराटे क्लब के ब्लैक बेल्ट्स भी है, जो इस तरीके से यहाँ ये प्रोग्राम को सक्सेस करने का बहुत बड़ा रोल प्ले करे हैं। और ख़ास करके भाई मेरे साथ में मेरे मेंटर, मैं जिसको बोलता हूँ जुजुत्सु इंडिया, जिसके कंधों पे पूरा भार है, मेरी मुराद है जनाब श्री विनय कुमार जोशी जी, जो हमारे बीच में है, मगर किसी वजह से ऑनलाइन मीटिंग की वजह से वहाँ पर है। मैं अभी आप लोगों की उनसे बात भी करवाऊंगा और आपको एक्सपीरियंस भी करवाऊंगा। जुजुत्सु इज़ नथिंग बट अ जेंटल आर्ट, और इसके बारे में मैं हमारे अमरजीत सिंह लोहान से, जो मेरे इंडियन जुजुत्सु टीम कोच असिस्टेंट, मैं उनसे बोलूँगा कि आप 2 शब्द जुजुत्सु के बारे में बताइए कि हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ा है, खास करके हैदराबाद में किस तरीके से आपका है। मैं मस्कन में एक बहुत अच्छा जुजित्सु का सेमिनार और ट्रेनिंग कैंप हुआ था, जो शाहिद सर, विनय सर और हमारे अमरजीत, जो हमारे नेशनल जुजित्सु ब्लैक बेल्ट है पूरे इंडिया के, या बोल सकते हैं वाहिद ऐसे जने हैं पूरे इंडिया में जो ब्लैक बेल्ट लाए, उन्होंने आज आके सबको अपने पूरे जितने भी एथलीट्स है, जितने भी यहाँ पे कोचेस आज सेमिनार लिए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बोलना जो इनके अंडर लिए। मैं आगे उसमें हम लोग और ऐसे अच्छे एथलीट्स को और अच्छे कोचेस को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। और हम लोग अभी एट प्रेजेंट 25 जने अभी यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स कोचेस बोले वो लोग सेमिनार अटेंड किए। नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम लोग चाह रहे हैं ऐसे 100 से ज़्यादा हमारे पास ट्रेनर्स निकले, 100 से और अच्छे सेमिनार्स हम लोग रखे पूरे हैदराबाद में अलग अलग जगहों पे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे ट्रेनर्स पूरे अटेंड करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सर्स का जो इतना अच्छा इवेंट आज वो करे। थैंक यू। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए।